तो ये देखो भाई वो कैब की क्लास है जो कि एग्जाम में पहले आए थे, सिनोनिम्स की है, एंटोनिम सिनोनिम जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं वही इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो पहला वर्ड अपना क्या है, पहला देखना ध्यान से, पहला है एवोकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये किसी भी शब्द के पीछे TIONI तो हमेशा ही नाउन होता है। तो एवोकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी काम कर रहे हो और अपने स्पेशल काम के साथ दूसरा काम या एक्टिविटी को कहें, यानी कि कोई भी आपका साइड बिजनेस कह सकते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए करना, जो करना आपको अच्छा लगता है। जैसे कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है, जैसे कि कोई जॉब कर रहा है किसी चीज में और उसके साथ वो पढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एवोकेशन बोलेंगे। जैसे टीचिंग इज वन ऑफ हिज एवोकेशन, कि जो पढ़ाना है ना, जो पढ़ा रहा है वो उसका एक क्या है, एवोकेशन है, यानी कि उसका एक हॉबी है। हॉबी बोल सकते हो कि यानी कि अपने स्पेशल काम है, उस काम को छोड़ के जो साइड में हम जो भी अपना काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एवोकेशन बोलते हैं। जैसे आप कोई भी या जैसे जिम वगैरह जा रहे हो या म्यूजिक वगैरह कुछ भी आप बजाते हो सुनते हो जो भी है जिसमें आपको अच्छा लगता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना, तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होगा, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कि इसका मतलब भी यही होता है, अम्यूजमेंट। अम्यूज का मतलब होता है खुश करना, अम्यूजमेंट। MENT कहीं भी लग गया ना तो वो हो गया नाउन। तो आनंद या मस्ती, इसको क्या बोलते हैं, अम्यूजमेंट। यानी कि आनंद या मस्ती के लिए कोई भी काम किया गया उसको क्या बोलते हैं, अम्यूजमेंट। या साइड लाइन, यानी कि साइड लाइन, क्लियर ही आपको लग रहा होगा। ओबी, ओबी भी क्या हो गया, एवोकेशन के ही सिनोनिम है। इसमें आप ये देखना, जैसे रिक्रिएशन है, ये TIO ये भी नाउन है, अम्यूजमेंट ये भी नाउन है। जो नाउन दिया होगा ना और उसका सिनोनिम या एंटोनिम, नाउन का पूछा तो नाउन नहीं होगा और एडजेक्टिव का पूछा तो एडजेक्टिव ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो इसके बाद जो देखो ये एक एग्जांपल और लिया है, पॉलिटिक्स इज हिज साइडलाइन बिजनेस। जैसे उसका जो अलग से मतलब कि बिजनेस है या एवोकेशन आप बोल सकते हो। तो जो सेकंड नंबर पे वर्ड है अपना वो है कन्वीवियल। कन्वीवियल, ये जो कन्वीवियल है ये है एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हा यानी कि ये एक विशेषता भाई किसी भी चीज की, कोई भी मतलब कि जो फ्रेंडली नेचर होता है ना, अपनापन वाला कोई भी बंदा हो जिसके साथ आपको अपनापन महसूस होता है, यानी कि फ्रेंडली है नेचर है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वीवियल बोलते हैं। जैसे ही इज ए कन्वीवियल होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, मेजबान होता है। जैसे कोई भी बंदा मेजबानी कर, मेजबान का मतलब होता है जैसे कोई भी बंदा चार बंदे और जो भी आपको कोई पार्टी वगैरह देता है उसका पे करता है उसको भी आप होस्ट बोलते हो। होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है मेजबानी करना। जैसे ही इज ए कन्वीवियल होस्ट, वो है थोड़ा हा मतलब कि फ्रेंडली नेचर हा का होस्ट है, ही इज ए कन्वीवियल होस्ट। समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल देखो, वी प्रोवाइड ए कन्वीवियल ATM, ये हो गया। तो इसके जो सिनोनिम के होंगे, एक होगा फ्रेंडली यानी कि थोड़ा जो मित्रतापूर्ण, अफेबल, अफेबल का मतलब थोड़ा मिलनसार बंदा होता है उसे क्या बोलते हैं, अफेबल। जैसे एमिएबल, एमिएबल क्या होता है, एमिएबल एक पॉजिटिव वर्ड है भाई बहुत ज्यादा। जैसे एमिएबल का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब एमिएबल क्या होता है, गुलन मिलहा बंदा होता है। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे माय ब्रदर इज एमिएबल, जो थोड़ा हा फ्रेंडली है नेचर का उसको एमिएबल बोलते हैं। जैसे जीनियल है, कॉन्जीनियल है, ये भी क्या होते हैं, इसी के सिनोनिम है। फ्रेंडली हो गया, फेबल हो गया, एमिएबल हो गया, जीनियल हो गया, कॉन्जीनियल हो गया। इसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ना, या आप बोल सकते हो एक के बाद एक जुड़कर बढ़ना। एक के बाद जब एक जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूम्यूलेटिव बोलते हैं। और किसी भी वर्ड के पीछे जो आईवीई आ जाए ना वो एडजेक्टिव होता है। ये जो मैंने लिख रखे हैं भाई इसको नोट कर लेना, इसको ध्यान देना है। कोई भी अक्षर ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसमें हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या हो गया, इंक्रीजिंग का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। इंक्रीज एक वर्ब है और ING लगने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब के बाद किसी भी वर्ब के बाद आप ING लगा देना वो एडजेक्टिव बन जाएगा।
तो इंक्रीज एक वर्ब था तो इंक्रीजिंग हो गया। क्योंकि देखो मैंने पहले वीडियो शुरू करते ही बताया था कि जो एंटोनिम सिनोनिम होता है वो यदि एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव में ही होगा उसका, ठीक है। जैसे माउंट है, माउंट का मतलब क्या होता है, चढ़ना, और माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग का मतलब भी तो चढ़ना है, लेकिन ये एडजेक्टिव, ये किसी चीज की विशेषता बताता है। तो क्यूमुलेटिव के जो सिनोनिम है वो हो गए इंक्रीजिंग, माउंटिंग, एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जमा होना। जैसे अब देखना, आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। दी क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ यूजिंग केमिकल ऑन द लैंड इज प्रूविंग टू बी डेंजरस, यानी कि जो एक के बाद, यानी कि एक के बाद एक लगातार जो केमिकल यूज हो रहा है लैंड के ऊपर, वो क्या प्रूविंग हो रहा है, वो डेंजर यानी कि खतरनाक सिद्ध होता जा रहा है। तो इसके बाद आप देखना, जैसे ये नीचे देखो मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है, ये इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ऊपर देखो, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया। यहाँ पे जो टीचिंग है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे जो टीचिंग है एडजेक्टिव नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आप देखना अगला क्या है, अगला वर्ड क्या है, ये तो भाई ये याद है इसका, ये देखो, हाँ ये है। तो ये क्या है, देखो पिछले का ये एग्जांपल है, ओवर फ्यू इयर्स फैट एक्यूमुलेटेड इन माई बॉडी। देखो पिछले कुछ सालों से जो फैट है वो जमा हो रही है इन माई बॉडी, ओवर फ्यू इयर्स फैट एक्यूमुलेटेड इन माई बॉडी। तो इसके बाद है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। समाज के लोगों से वो कई तरीके से बात करना, स्पेशली धोखा देने के चक्कर में, जिसमें खुद का फायदा, उसको डुप्लिसिटी बोलते हैं, जिसको धोखाधड़ी बोलते हो ना आप। यानी कि कई लोग देखे होंगे जो डबल मीनिंग बात करते हैं भाई, तेरे तेरे सामने कुछ, तेरे सामने कुछ, तो वो क्या होता है, वो डुप्लिसिटी होता है। जैसे आई नो अबाउट हिज डुप्लिसिटी, मैं उसकी जो चालाकी के बारे में, उसकी धोखाधड़ी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो इसी के जो सिनोनिम क्या होंगे, वो होंगे कोडोलॉजी। कोडोलॉजी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है। कोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा धोखा देने वाला ही होता है, नेगेटिव वर्ड है। डिसहोनेस्टी, जो कि मतलब कि ईमानदार नहीं हो। परफिडी, परफिडी क्या होता है, बेईमानी। देखो इम्प्रोबिटी, इम्प्रोबिटी भी क्या होता है, बेईमानी। और प्रोबिटी क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी प्रोबिटी, इम्प्रोबिटी बेईमानी। और देखो ये है डबल डीलिंग, डबल डील करना, ये तो आप जानते ही होंगे। तो डुप्लिसिटी के सभी क्या है, सिनोनिम है, कोडोलॉजी, डिसऑनेस्टी, परफिडी, इम्प्रोबिटी, डबल डील। तो इसके बाद है जो पांचवा है, यो है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज एक वर्ब है, और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना, वो इनफ्रिंज्ड, इनफ्रिंज्ड यानी कि ईडी ईडी लग जाएगा। किसी भी जगह के नियम कानून कायदों को तोड़ना इनफ्रिंज्ड कहलाता है, ठीक है। तो डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, यानी कि कोई भी रूल रेगुलेशन हो उनको फॉलो ही नहीं करना, देखना ही नहीं। वायोलेट, वायोलेट का मतलब क्या है, उल्लंघन करना, यानी कि रूल रेगुलेशन का उल्लंघन कर देना। ब्रेक होता है तोड़ना, और ब्रीच होता है कानून का उल्लंघन करना। ब्रीच का मतलब होता है स्पेशली कानून का उल्लंघन करना, और वायोलेट का मतलब भी उल्लंघन करना होता है, लेकिन ये कानून के लिए इस्तेमाल नहीं होता। किसी भी चीज का उल्लंघन करना, जैसे कोई भी रूल रेगुलेशन हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी, मतलब कि कहीं भी लिखा होता है कि यहाँ पे कचरा डालना मना, और आप उधर ही डाल दो जानबूझ के। ये क्या होता है, किसी भी चीज के नियम कानून कायदों का उल्लंघन करना, तो ये क्या कहलाएगा भाई, इनफ्रिंज कहलाएगा। यू हैव, एग्जाम्पल देखना, यू हैव इनफ्रिंज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अवर कंपनी। जैसे आप हमारी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के कानून कायदों का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। यू हैव डिसरिगार्डेड माई टर्म एंड कंडीशंस, या माई ऑर्डर्स। तो ठीक है, ये समझ आ गया होगा अभी। तो इसके बाद देखना जो छठा वर्ड है, ये है इनविडियस। इनविडियस का मतलब क्या होता है,
इनविडियस का मतलब होता है बुरा, ये IOUS आ जाए, ये भी एडजेक्टिव होता है भाई। तो ठीक है, तो इनविडियस का मतलब होता है बुरा, कोई भी आपका बुरा अनुभव। जैसे कि मैं आपको बात करूं, आप कहीं भी जाएं, बाहर जाएं, जैसे जब आप कहीं किसी पार्टी पुर्टी में गए हो और कोई भी आपसे बोले चाले ना, कोई भी आपको पूछे ही ना, हालचाल ना पूछे, तो इसमें आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा मतलब कि बेइज्जती ही लगेगी, अपमानजनक व्यवहार लगेगा। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, एक्सपीरियंस इनविडियस होगा। इनविडियस एक्सपीरियंस होते हैं कुछ जिंदगी के, जो आपको थोड़े से अच्छे नहीं लगते, तो उनको क्या बोलते हैं, इनविडियस बोलते हैं। एक्वर्ड, अकवर्ड का मतलब क्या होता है, अकवर्ड का मतलब होता है बद्दा। अनप्लीजेंट, प्लीजेंट होता है थोड़ा जो खुश, जो अच्छा, और अनप्लीजेंट होता है थोड़ा दुखी, यानी कि दुखद। अफेंसिव क्या होता है, एपिरिय, अफेंसिव क्या होता है, एपिरिय, इंसल्टिंग हो गया। तो देखो, आई हैड एन इनविडियस एक्सपीरियंस इन द पार्टी, यानी कि मैंने क्या फेस किया, थोड़ा सा मतलब कि अपमानजनक एक्सपीरियंस रहा भाई मेरा पार्टी के अंदर। इसके बाद है ऑफिशियस, ऑफिशियस भी एडजेक्टिव है। देखो IOUS किसी भी वर्ड के बाद में आएगा ना, वो हमेशा ही एडजेक्टिव होता है, वो किसी न किसी चीज की विशेषता बताता है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो ऑफिशियस का मतलब होता है जो अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं। ऑफिशियस के ये आपने बंदे भी देखे होंगे, जो मतलब कि ये थोड़ा हा भाई नेगेटिव हा वर्ड है, यानी कि नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे माई बॉस इज एन ऑफिशियस पर्सन, यानी कि ऐसे आदमी जो अपने आप को बेहतर समझते हैं और ज्ञान फैलते रहते हैं कि ऐसा है वैसे है, उनको क्या बोलते हैं, ऑफिशियस बोलते हैं। जैसे इसके जो सिनोनिम है, इंटरफिरिंग, इंटरफिरिंग होता है, जैसे वो क्या होता है, इंटरफेयर क्या होता है, हस्तक्षेप करना, यानी कि बीच में घुसना। कोई भी बंदे बात कर रहे हैं और बीच में आके बोलते कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है, तो वो क्या होता है, इंटरफेयरिंग करना, यानी कि बीच में आके घुसना, मिडल सम भी बीच में घुसना। सेल्फ इंपोर्टेंट, यानी कि यही समझना है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, झूठ बोल रहे हैं। सेल्फ असर्टिव होता है, ये जिसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ असर्टिव। ये वर्ड थोड़े पॉजिटिव भी और कई बार ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो ऑफिशियस का मतलब आपको समझ में आ गया। इसके बाद है पेलिएटिव, पेलिएटिव, पेलिएटिव भी एक एडजेक्टिव है और ये नाउन भी है, ये बात ध्यान रखना, ये नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। पेलिएटिव का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को कम कर देना। जैसे पहला है पेन किलर, पेन किलर टेबलेट्स होती हैं जो कि आपके दर्द को कम करती हैं। सूथिंग, सूथिंग का मतलब होता है जो आपको शांत करे, यानी कि जो आपको थोड़ी सी शांति दे, यानी कि थोड़ा डाउन करे, काल्म करे। एलिविएटिंग, एलिविएटिंग का भी क्या मतलब होता है, दर्द को कम करना या दुख का भी कम होना, एलिविएटिंग होता है। जैसे एलिविएटिंग कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कुछ ऐसी बातचीत हुई जिससे कि बंदे का दुख है, थोड़ा दर्द है, वो थोड़ा डाउन हो गया, बंदा शांत हो गया, तो एलिविएटिंग कम्युनिकेशन होती है भाई। सूथिंग होगी, पेन किलर होगी, तो कामिंग, कामिंग भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, कम कर देना या शांत कर देना। इसमें जो एल होता है ये साइलेंट होता है, देखो मैंने इसमें आप ध्यान से देखना, एल के नीचे क्रॉस का साइन लगाया है, यानी कि काट रखा कि एल की दमनी नहीं आती, कॉमिंग होता है। कॉमिंग हो गया, एलिविएटिंग हो गया, सूथिंग होगी, पेन किलर होगी, और पेलिएटिव हो गया। ये क्या हो गया, ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गई होगी, इसको दोबारा देखना, समझ में ना आए तो, और इस जो जितने भी वर्ड हैं इसको कॉपी में लिख लेना भाई, ऐसे याद नहीं होंगे, एक दो बार रिपीट करने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं। तो ठीक है भाई, धन्यवाद।